नमस्ते दोस्तों। उत्तराखंड के इतिहास में कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता से पहाड़ों की किस्मत बदल दी। आज हम बात करेंगे गढ़वाल के 52वें शासक ललित शाह की। ललित शाह का शासनकाल 1772 से 1780 ईस्वी तक रहा। ये वो दौर था जब गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाली थी। शुरुआती चुनौतियां प्रदीप शाह की मृत्यु के बाद 1772 ईस्वी में ललित शाह गढ़वाल की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं। गद्दी पर बैठने के कुछ साल बाद ही 1775 और 1778 में सिखों ने दून घाटी पर 2 बार आक्रमण किया। इन युद्धों में ललित शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और सिखों ने गढ़ राज्य में भारी लूटपाट मचाई। रौतेला उस समय कुमाऊं में चंद वंश के राजा दीपचंद का शासन था, लेकिन कुमाऊं के भीतर गृह कलह, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चरम पर थी। इसका फायदा उठाकर मोहन सिंह रौतेला नामक व्यक्ति ने राजा दीपचंद के जीवित रहते हुए ही स्वयं को कुमाऊं का नरेश घोषित कर दिया। मोहन सिंह के इस कदम से वहां के मंत्री और जनता खुश थे। मोहन सिंह के शासन से परेशान होकर कुमाऊं के चतुर राजनीतिज्ञ और मंत्री हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल के राजा ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये इतिहास की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि अब गढ़वाल का राजा कुमाऊं की सत्ता का फैसला करने वाला था। सन 1779 में ललित शाह अपनी विशाल सेना के साथ कुमाऊं की ओर बढ़े। मोहन सिंह रौतेला और ललित शाह के बीच बरवाली पोखर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ललित शाह की विजय हुई और मोहनचंद हार गया। हार के बाद मोहनचंद और उसका भाई लाल सिंह भागकर रामपुर के नवाब फैजुल्ला खां के पास शरण लेने चले गए। अभिषेक जीत के बाद ललित शाह ने कुमाऊं की गद्दी पर अपने द्वितीय पुत्र कुंवर प्रद्युम्न शाह को बैठाया। प्रद्युम्न शाह वहां प्रद्युम्न चंद के नाम से शासक बने और उन्होंने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र अडॉप्टेड सन घोषित किया। ललित शाह ने हर्षदेव जोशी को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अंतिम समय और मृत्यु कुमाऊं की व्यवस्था ठीक करके जब ललित शाह वापस गढ़वाल लौट रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें मलेरिया हो गया। सन 1780 में अल्मोड़ा के पास दुल्ली नामक स्थान पर इस प्रतापी राजा की मृत्यु हो गई।